कासुर का भी उद्धार हो गया, वो भी धन्य धन्य हो गया। सुखदेव जी महाराज आगे की कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, इतने में भी कंस नहीं माना, अघासुर नामक दैत्य को भेज दिया, जो अजगर के स्वरूप में वृंदावन के वनों में आकर के रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने के लिए गए थे, गायों को चरा रहे थे। दोपहर का समय था, सारे ग्वाल बाल भोजन आदि करके थोड़ा घूम टहल रहे थे, तो इतने में देखा एक बड़ी भयंकर गुफा दिखाई दे रही है, और उस गुफा में लाल लाल जैसे किसी ने मैटी बिछा दी हो। उसी अजगर की जिह्वा ऐसी लाल लाल प्रतीत होती थी जैसे किसी ने मैटी बिछाया हो। ग्वाल बाल कभी ऐसी गुफा देखे नहीं थे और रोज इसी वन में आते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ, ये गुफा हमको पहले कभी नहीं दिखी। और श्री दामा आदि ग्वाल बालों से कहने लगे, चलो भैया चल के देखते हैं कौन सी गुफा है, क्या है यहाँ। नई गुफा में हम लोग प्रवेश करेंगे, देखेंगे। ये तो बड़ी चमचमाती हुई गुफा है। और उस अजगर ने एक फण नीचे अपना मुंह खोल करके एक आकाश की ओर बढ़ाया था। सारे ग्वाल बाल एक एक करके उसके अंदर जाने लगे। जो झोला वोला लिए थे जिसमें भोजन वोजन रखे थे, उस अजगर का जो दांत था वो बड़ा बड़ा जैसे खूंटी लगी हो ऐसा दिखाई दे रहा था। तो अपने झोले को उसमें टांग करके एक एक करके सब अंदर। अरे भैया बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो कोई कहता दुर्गंध नहीं, तुम ग्वाले हो, गंवार हो, तुमको क्या पता। ये बहुत प्राचीन गुफा, इसमें किसी ने सेंट छिड़क दिया है। इतनी सुंदर मैटी बिछी हुई है, इसमें किसी ने सेंट छिड़का है। सेंट की सुगंधी है, दुर्गंधी नहीं है। चलो देखते हैं कहाँ आगे लग रहा है, स्वर्ग का नजारा अंदर मिलेगा। सब एक एक करके उसी अजगर के पेट में, उधर में एक एक करके सब ग्वाल बाल चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ढूंढने लगे, जब कोई नहीं मिला, दौड़े दौड़े आए तो देखे सारे उस अघासुर के पेट में थे और भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान आवे और इसको ग्रहण करें और अपना मुख बंद करें। भगवान झट से छलांग लगाकर उसके मुख में प्रवेश करके मुख के द्वार से उसके उदर में आ गए। उसने जैसे इधर अपना मुख बंद किया, भगवान अपना वेग बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। इतना अपना वेग बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उसका उदर विदीर्ण हो गया, उसका पेट फट गया और तड़प करके उसका देहांत। सारे ग्वाल बाल वापस आकर के भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे। ये अघासुर, अघ नाम का यह असुर पहले जन्म में शंखासुर का अति सुंदर पुत्र था। तो एक समय अष्टावक्र जी महाराज जा रहे थे, तो 8 जगह से टेढ़े थे, उनको देख करके हंसने लगा। हंसी ही इसकी न बंद हो। अष्टावक्र ने देखा तो श्राप दे दिया कि तुम हमारे इस शरीर पे हंस रहे हो, हम पे नहीं हंस रहे हो, तुम समझो भगवान पे हंस रहे हो। ये शरीर हमने नहीं बनाया है, शरीर भगवान ने बनाया है। जाओ तुम अजगर हो। जो अजगर टेढ़ा मेढ़ा चलता, टेढ़े मेढ़े चलने वाले अजगर के समान तुम्हारा स्वरूप हो जाए। पीछे प्रार्थना करने लगा तो कहा अजगर बनोगे, लेकिन भगवान का स्पर्श पा करके तुम्हारा तरनतार हो जाएगा। ऐसा अघासुर का भी उद्धार किए। आगे पुनः फिर लीला आती है कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया एक बार। क्यों? भगवान गैयों को चरा रहे हैं, चराने के बाद में श्री दामा की पोटली खोले, उनमें जो माखन मिश्री और घर से जो भोजन लाए थे और ग्वाल बाल सब इकट्ठे करके और सारी पोटली खोल करके एक ही में भगवान खा रहे हैं। कभी श्री दामा की थाली में से निकाल के खा रहे हैं, कभी दूसरे ग्वाल बाल की थाली में से निकाल खा रहे हैं, कभी तीसरे ग्वाल के जूठन को खा रहे हैं। ब्रह्मा मोहित हो गए कि ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो परम ज्ञानवान होता है, वो किसी का जूठन कैसे खा सकता है? इसका मतलब ये कोई साधारण पुरुष है। चलो इनका परीक्षण करते हैं। और ब्रह्मा जी ग्वाल बालों सहित उनके बछड़ों को, गायों को चुरा के लेके चले गए। 1 वर्ष तक ये काम चलता रहा। 6ठे वर्ष ये सारी बात ग्वाल बालों ने अपने पूर्वजों को बताई। परीक्षित कहते हैं महाराज 5वें वर्ष ये लीला हुई और 6ठे वर्ष ग्वाल बालों ने अपने घर बताया ये कहानी अघासुर के वध वाली। ये कैसे? तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित 1 वर्ष तक ब्रह्मा ने इन सबको गायब कर दिया था। भगवान को जैसे पता चला
तो जितने ग्वाल बाल थे, जितनी गैया थी, अपनी योग माया से पुनः प्रकट कर दिए और सब ग्वाल बालों को उनके उनके घर पहुंचा दिया। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा को ध्यान हुआ कि चल करके गोकुल में देखते हैं, जिसको लोग कहते थे भगवान हैं, ये ईश्वर हैं, उनकी क्या स्थिति है। जब गोकुल में आके देखे तो वही गैया, वही ग्वाल, वही बछड़े। आश्चर्य में पड़ गए ब्रह्मा और चरणों में गिर करके विनती करने लगे। समझ गए कोई साधारण नहीं है, साक्षात ब्रह्म हैं, लीला कर रहे हैं। चरणों में गिर के विनती करते हैं। तदभूय भाग्यमिह जन्म किमपटतव्ययाम यद गोकुलोपि कतमांगिरजोभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुंद स्वत्यापि यद पदरजः सुत्रमज्ञमेव। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की विनती करते हुए कहते हैं, प्रभु मैं आपकी माया से मोहित हो गया था और सारे ग्वाल बालों को, गायों को जो वापस कर दिए थे, जो छीन लिए थे, गायब कर दिए थे, पुनः वापस कर देते हैं। भगवान ने अपनी योग माया से जो ग्वाल बालों को बनाया था, गायों को बनाया था, उनको अंतर ध्यान कर दिया और इन ग्वाल बालों को पुनः उनके घर में स्थापित कर दिया। तो 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चला, इसलिए बच्चों ने 6ठे वर्ष ये सारी बात बताई। और इधर ब्रह्मा विनती करते हैं, हे प्रभु आपके चरणों की रज हमको मिल जाए। अगर मनुष्य का शरीर मिले तो कहीं और मेरा जन्म न हो, आपके गोकुल में हो, आपके वृंदावन में हो। आपके जब वृंदावन में होगा तो आपके चरणों की रज में मस्तक में लगा लूंगा। अगर पक्षी बनाना तो इसी कदम्ब के, यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के ऊपर का पक्षी बनाना। पर्वत बनाना तो गिरिराज पर्वत बना देना, और पशु बनाना तो हमको गाय बना देना। पक्षी बनाना तो हमको कौवा बना देना, कोयल बना देना, लेकिन वृंदावन का ही बनाना और कहीं का न बनाना। मानुष हो तो वही रस खान, बसयो मिल गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डालन। अगर पक्षी बना देना तो उसी यमुना किनारे कदम्ब के वृक्ष के ऊपर का बनाना, कि मैं आपका बाट निहारता रहूं। पर्वत बनाना तो गिरिराज पर्वत बना देना। ऐसे भगवान लीलाधारी हैं। ब्रह्मा विनती करते हैं, भगवान ने ब्रह्मा की विनती को स्वीकार किया। ब्रह्मा क्षमा याचना करके अंतर ध्यान हो गए। ऐसे भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं। जिस भगवान को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा उस मार्ग पर नहीं चल पाते, वही भगवान गोपी ग्वाल बालों के साथ में ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं, लग रहे हैं बहुत साधारण एक जीव संसार का है। इतने सूक्ष्म और इतने सरल बन गए हैं कि भगवान के जो गुण होते हैं उस गुण को बिल्कुल छिपा दिए हैं। रसखान ने बड़ा सुंदर लिखा है कि शेष गणेश महेश सुरेश, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर धावे। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुखेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे, तू पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। जिसको बड़े बड़े ऋषि महात्मा शंकर ब्रह्मा स्वयं जिनका ध्यान करते हैं, जमदग्नि विश्वामित्र वशिष्ठ व्यास जिनका ध्यान करते हैं, फिर भी उनका पार नहीं पाते हैं।
नारद जी दिन रात श्रीमन नारायण नारायण करते रहते हैं, फिर भी भगवान का पार नहीं पाते। वही परम ब्रह्म परमात्मा गोपियों के प्रेम रूपी पास में बंद करके, गोपियां घेरा लगा करके भगवान को कैद कर लेती हैं और कहती कन्हैया ये माखन है और ये माखन तभी दूंगी जब नाचोगे। और भगवान उन गोपियों के आग्रह पर जो घेरा बना करके भगवान को कैद की है, उन्हीं के आग्रह पर भगवान नाचते हैं। उन्हीं अहीरों की छोरियों के कहने पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। आही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच, और भगवान बड़े भाव से नृत्य करते हैं, नाचते हैं। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान लीला करते हैं, उनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। माखन मिश्री भगवान को अत्यधिक प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। किसी ने कहा कि भगवान माखन मिश्री भक्तों के विनोद में खाते हैं, गोपियों के विनोद में खाते हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं। उसके बाद कालिया नाग का आख्यान आता है। भगवान ने कालिया नाग को भी नथा, यमुना में वो कालिया नाग रहता था और उसकी वजह से पूरा जल यमुना का दूषित हो गया था। एक दिन की बात है, सारे ग्वाल बाल यमुना के किनारे खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी पहुंच गए, वो भी खेलने लगे। उनको पता है कि इस यमुना जल में कालिया नाग रहता है और इसको नथना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसने पूरे यमुना के जल को विषैला कर दिया है। उस यमुना के जल के ऊपर से कोई पशु पक्षी भी गुजर जाता था तो वो भी मूर्छित होकर के गिर जाता था। आज भगवान गेंद और बैट बॉल का खेल खेल रहे हैं। भगवान की पारी आई तो भगवान जानबूझ के गेंद को ऐसा मारे कि जाकर के यमुना में गिरी बीचों बीच। श्री दामा कहने लगा भगवान तुमने जानबूझ के गेंद मेरी यमुना में फेंक दी, लेकिन मेरे पास एक ही गेंद थी, इसलिए जाओ कहीं से भी मेरी गेंद ला करके मुझको दो। बार बार कहने लगा। भगवान ने कहा मैं यही तो चाहता हूँ, तुम कहो और मैं जाऊं, मैं तो बहाना ढूंढ रहा हूँ। जैसे श्री दामा ने कहा भगवान झट से गए और छलांग लगा दी और उस सबसे नीचे हृदय में चले गए, जहाँ कालिया नाग जिस हृदय में रहता था अपने पत्नियों के साथ विश्राम कर रहा था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान जैसे अंदर गए तो कालिया नाग विश्राम कर रहा था। उनकी पत्नियों ने देखा इतना छोटा सा बालक नदी में कैसे आ गया और जीवित अभी तक कैसे है। उनको दया आ गई। उन्होंने कहा अगर बेटा यहाँ तक तुम आ गए हो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन अब यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो मेरा पति बड़ा दुष्टात्मा है, अगर उसके नेत्र खुल गए तो तुमको मार डालेगा। भगवान कहते देखो देवियों, मैं जल्दी कहीं जाता नहीं हूँ और चला जाता हूँ तो फिर बिना उद्धार किए आता नहीं हूँ, इसलिए मैं देखने में छोटा हूँ लेकिन मेरे कारनामे बड़े हैं, अब मैं जाने वाला नहीं हूँ। स्त्रियां बार बार समझाती रही लेकिन भगवान मानने को तैयार नहीं हुए। अपने पैरों से प्रहार किए, 3-4 बार जब प्रहार किए तो कालिया नाग जो था वो जग गया और जैसे जगा भगवान को अपने पूंछ में कस करके कस दिया। जब कालिया नाग ने कस करके कसा, भगवान ने कहा जितनी ताकत हो कस लो, उसके बाद मैं अपनी ताकत लगाऊं। जब कस के कसा फिर भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया। जैसे अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ किए, तड़तड़ करके उसकी सारी नसें टूट गई जैसे कोई रस्सी टूट जाए और बड़ा घमासान युद्ध हुआ यमुना के हृदय में नीचे। बड़ा घमासान युद्ध हुआ, ना भगवान उसको जीत पा रहे हैं ना वो भगवान को जीत पा रहा है, लेकिन अंतोगत्वा भगवान ने उसको परास्त कर दिया। उसने हार मान ली और हार मान करके भगवान के चरणों में गिर गया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः।
अद्भुत विनती करता है कालिया नाग, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए। आप संपूर्ण संसार के मूल कारण हैं, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर हैं। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मुझको क्षमा कर दीजिए। और अपने अवगुण को बताने लगा। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। हे प्रभु, हम सर्प हैं और सर्पों का स्वभाव बड़ा क्रूर होता है। ये बदला लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए हमारा तो स्वभाव ही क्रूर रहने वाला है। इसलिए हम अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकते, ये जन्मजात हमको प्राप्त है। अब आप संसार के मालिक हो, आप हमको क्षमा कर दीजिए। त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्यो जो योनि बीजाशयाकृति। अद्भुत विनती करता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके 101 फण पर भगवान नृत्य करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इतने में माता यशोदा को खबर पहुंची कि कन्हैया यमुना के हृदय में कूद गए हैं, यमुना जल में प्रवेश कर गए हैं। तो माता यशोदा भी आ गई, ग्वाल बाल भी आ गए, नंद बाबा आ गए। सब विलाप करने लगे कि चौथी अवस्था में हमको पुत्र की प्राप्ति हुई और लग रहा है भगवान वो भी ले लेंगे, अब मेरा कन्हैया नहीं बचेगा। इतने विषैले जल में प्रवेश कर गया है, इसके ऊपर से पशु पक्षी गुजर जाते हैं तो मर जाते हैं, मेरा कन्हैया नहीं बचेगा। विलाप करने लगी और विलाप करते हुए कहती हैं कि मैं कन्हैया से कहती थी कि कन्हैया कभी नदी के समीप मत जाना, कभी तालाब के समीप मत जाना, अगर जाना भी तो उसमें स्नान मत करना, स्नान भी करना तो उसके नीचे नाग नागिन आदि से मत खेलना। मैं बार बार उसको कहती थी लेकिन वो मानता नहीं था। और मैया रो रो कर कहने लगी कि नदी नाले न जाओ, नदी नाले न जाओ, श्याम पैया पड़ू, नदी नाले न जाओ, श्याम पैया पड़ू, नदी नाले न जाओ, श्याम पैया पड़ू हो, श्याम पैया पड़ू हो, श्याम पैया पड़ू, पैया पड़ू हो, श्याम पैया पड़ू हो, श्याम पैया पड़ू, नदी नाले न जाओ, श्याम पैया पड़ू, नदी नाले न जाओ, श्याम पैया पड़ू, नदी नाले न जाओ, नदी नाले पे जाओ, श्याम जयबो करो, 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 बीच धारा न जाओ, बीच धारा न जाओ, श्याम पैया पड़ू, बीच धारा न जाओ, श्याम पैया पड़ू, नदी नाले न जाओ, श्याम पैया पड़ू, नदी नाले न जाओ। बीच धारा में जाओ, श्याम जयबो करो, 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 उस पारा न जाओ, उस पारा न जाओ, श्याम पैया पड़ू, उस पारा न जाओ, श्याम पैया पड़ू, नदी नाले न जाओ, श्याम पैया पड़ू, श्याम
पड़ो नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो नदी नाले न जाओ। पारा भी जाओ श्याम जय वो करो उस पारा भी जाओ श्याम जय वो करो उस पारा जो जाओ श्याम जय वो करो उस पारा जो जाओ श्याम जय वो करो। काली दह पे न जाओ काली दह पे न जाओ श्याम पैया पड़ो काली दह पे न जाओ श्याम पैया पड़ो काली दह पे न जाओ श्याम पैया पड़ो नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो 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 श्याम पैया नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो नदी नाले न जाओ श्याम पैया नाग नागिन जो छेड़ो श्याम छेड़ो करो 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 उसके धन पे न नाचो उसके धन पे न नाचो श्याम पैया पड़ो उसके धन पे न नाचो श्याम पैया पड़ो उसके धन पे न नाचो श्याम पैया पड़ो 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 नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो 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 नदी नाले न जाओ 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 श्याम पैया पड़ो नदी नाले न जाओ। काली दह पे जो जाओ श्याम जय वो करो काली दह पे जो जाओ श्याम जय वो करो उसके फन पे न नाचो श्याम पैया पड़ो नदी नाले न जाओ। माता इतना कह कह करके विलाप कर रही थी कि देखते देखते भगवान
उसको घायल करके पुनः स्वस्थ करके उस कालिया नाग के 101 फन पे ऊपर त्रिभंगी लाल मोर मुकुट धारण किए हुए मुरली को अधर में लगाते हुए उस यमुना जल के ऊपर आ गए और ऊपर आकर के उसी कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। 101 फन पर नृत्य करते हैं। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। पूरे गोकुलवासी हाथ जोड़ करके और भगवान श्री कृष्ण को कालिया नाग के 101 फन पर नृत्य करते हुए देख के अपना जीवन धन्य मानते हैं। और सब कहते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नरकत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नरकत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नरकत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नरकत बनमाली। पम 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 पग पग कत फम 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 फनन ऊपर पम 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 पग पग फम 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 फन बिम 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 बिन दिगरत नाग बधुआली, बिन 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 दिगरत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर निरकत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निरकत बनमाली। सन 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 कादी नंदन नारदादी, सन 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 कादी नर 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 नारा, गं 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 गंधर्व सभी देत ताली, गं 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 गंधर्व सभी देत ताली, तांडव गति मुंडन पर निरकत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निरकत बनमाली। सूरदास प्रभु की बानी किन किन किन्हु न जानी, सूरदास प्रभु की बानी किन किन किन्हु न जानी, सूरदास प्रभु की बानी किन किन किन्हु न जानी, सूरदास प्रभु की बानी किन किन किन्हु न जानी। चम 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 चरण धरत अभय भयो काली, चम 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 चरण धरत अभय भयो काली, तांडव गति मुंडन पर निरकत बनमाली, 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 निरकत बनमाली, निरकत बनमाली, निरकत बनमाली। और भगवान बड़ा दिव्य नृत्य करते हैं। और नृत्य करने के बाद में उस कालिया नाग को कह देते, भैया अब तुम इस हृदय को छोड़ करके रमण द्वीप द्वारिका चले जाओ और उसी समुद्र में रहो। हमारे गोकुल को, हमारे वृंदावन की यमुना नदी को, यमुना जी को स्वच्छ निर्मल करो। कालिया नाग इतना सुन करके भगवान के चरणों को विनती करते वहां से रमण द्वीप चला गया और सारे यमुना का जल स्वच्छ हो गया। माता दौड़ करके भगवान को गोदी में ले लेती हैं तो बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान का लेकर के कपोलों का चुंबन करने लगी और कहती हैं, लाला हमको तो बहुत डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो मेरा कन्हैया को कालिया नाग डस न ले, लेकिन हम तो प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लाला को सकुशल बचा दिया। ऐसे भगवान अद्भुत लीलाधारी कालिया नाग को भी उस यमुना जल के शुद्धिकरण के लिए वहां से हटा दिया। ऐसे भगवान अद्भुत लीलाधारी हैं और अद्भुत लीला कर रहे हैं। सारी गोपियां भगवान की लीला को देखने के लिए, ग्वाल बाल भगवान की लीला को देखने के लिए दिन भर मैया यशोदा के घर के चक्कर लगाते रहते कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की लीला का दर्शन हो जाए, भगवान के नाम का दर्शन हो जाए। और भगवान अद्भुत। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भगवान लीलाएं वृंदावन में लीला कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। इस बाल लीला में चीर हरण की भी लीला आती है। भगवान ने गोपियों के चीर को भी चुराया। परीक्षित कहते हैं, महाराज कृपा करके बताइए भगवान को चीर चुराने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्यों भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया?
तब सुखदेव जी कहने लगे, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। परीक्षित, जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्ग शीर्ष में नंद बाबा ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, यमुना की बालू की देवी जी की मूर्ति बनाती हैं और उन्हीं की पूजा करती हैं, उनका अभिषेक करती हैं और उन्हीं से मांगती हैं, हे देवी जी अगर आप हम पर प्रसन्न हो जाएं तो मेरे कन्हैया मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहें और अपने आशीर्वाद की वर्षा हमारे ऊपर सतत निरंतर करते रहें, यही वरदान हमको दीजिए। यही मांगती हैं, यही विनती करती हैं कात्यायनी माता से। इस प्रकार से 1 महीने तक उन्होंने निराहार रह करके व्रत किया और सूर्य की किरणें प्रातःकाल निकलने से पहले ही वो यमुना जी में स्नान कर लेती थी। स्नान करने के बाद में दिव्य सुंदर भाव से कात्यायनी देवी की पूजा करती थी और उनसे आशीर्वाद लेती थी। एक दिन गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी और भगवान कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठे थे। गोपियां जैसे अपने वस्त्र को रख करके और यमुना में स्नान करने के लिए गई, भगवान झट से नीचे उतरे और सारा वस्त्र चुरा करके लेके कदम के ऊपर चढ़ गए। गोपियां काफी समय तक स्नान करती रही। उसके बाद जब वस्त्र नहीं मिला तो इधर उधर देखने लगी। भगवान कृष्ण को देखा जब ऊपर तो कहने लगी, कन्हैया ये वस्त्र हमको दे दो। कन्हैया कहने लगा, नहीं देंगे। तो गोपियां कहती हैं, ये अच्छे बालकों का काम नहीं है किसी महिला का वस्त्र चुरा लेना, इसलिए ऐसा काम न करो, नहीं तो हम तुम्हारे बाबा से तुम्हारी शिकायत करेंगी, तुम्हारी मैया से तुम्हारा शिकायत करेंगी। ये कन्हैया बहुत नटखट हो गया है, बहुत सयाना हो गया है, इसलिए मेरे वस्त्र को चुपचाप दे दो। भगवान कहते, एक शर्त में दूंगा। क्या? कहा, आज से जब यमुना में स्नान करना तो वस्त्र के साथ स्नान करना। क्यों? स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम अविवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाणः पापकृत भवेत्। कहा, जब कभी भी नदी में स्नान करो तो निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, शरीर पे वस्त्र रहना चाहिए। दान देते समय भी शरीर पे कोई न कोई वस्त्र अवश्य पड़ा रहना चाहिए, निर्वस्त्र होकर के दान भी नहीं देना चाहिए। हवन करते समय, यज्ञ करते समय भी शरीर पे वस्त्र होना चाहिए, सोते समय भी शरीर पे वस्त्र होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए देवियों, अगर तुम ये संकल्प लो तब मैं तुमको वस्त्र दे दूंगा। गोपियों ने, कन्हैया तुम्हारी कसम, आज से हम वस्त्र के साथ ही यमुना में स्नान करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र को दिया, उनको शिक्षा देने के लिए कि कभी भी नदी में तीर्थ में जाओ स्नान करने के लिए तो वस्त्र, कोई न कोई वस्त्र शरीर पे होना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने चीर हरण किया। लेकिन भगवान जिस समय चीर हरण करते उस समय भगवान की अवस्था मात्र 7 वर्ष की अवस्था है। 7 वर्ष का बालक क्या जाने। लेकिन संसार का जीव कहता, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की, इसलिए लोग आक्षन लगाते हैं भगवान वस्त्र क्यों चुराए। लोग कहते ना, एक आदमी कहने लगा कि महाराज जी भगवान श्री कृष्ण ने 2-3 काम बहुत गलत कर दिए। हमने कहा, कौन सा भैया? तो कहा, भगवान श्री कृष्ण ने माखन चुराया, बताइए, चोरी किए, और दूसरा गोपियों का वस्त्र चुराए। शोभा नहीं देता भगवान। तो हमने कहा, भैया शोभा नहीं देता, उसी भागवत में जिस पुराण में तुमने ये सुना, उसी पुराण में ये भी लिखा है, भगवान ने कालिया नाग में कालिया नाग को नथा विषैले जल से गोकुल वासियों की रक्षा की। कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, कंस जैसे आता ताई को मारा। ये नहीं सुने? ये सुनना भूल गए? हाँ, इसको सुने, ये तो सही घटना है। और ये काम भगवान को नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा, देखिए भाई, 2 स्थिति, या तो पूरा मानो, या तो एक को सही मानो, एक को गलत मानो। एक को तुम सही मान रहे हो कि भगवान ने ये काम गलत किया, ये सही किया,
या तो भागवत को ही गलत मान लो कि भगवान ने जितना किया सब गलत किया, और या तो पूरा सही सही मानो। उसने कहा नहीं नहीं, पूरा कैसे सही मान ले, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। तो हमने कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने लीला की तो व्यास जी ने उनके लिए भागवत कथा लिख दी, भागवत की रचना की, और भागवत रचना करके सुखदेव जी महाराज परम वीतरागी संत को उपदेशित किया, उसका ज्ञान दिया, और राजा परीक्षित जैसे परम वैष्णव ने कथा सुनी। ऐसे भगवान की लीला के लिए एक पुराण लिखा गया। तुम भी जरा जाओ किसी मिठाई की दुकान पे चले जाओ, एक पीस मिठाई चुरा के भागो। तो भगवान की तो भागवत लिखी गई थी, और तुम्हारे लिए मिठाई वाला कहेगा जब तुम लेके भागोगे क्या भाग मत, वो तो भगवान के लिए भागवत लिखी गई है, तुम्हारे लिए कहेंगे भाग मत, और पकड़ करके पहले वही तुम्हारी भागवत हो जाएगी, और उसके बाद में फिर ले जा करके स्थान पर तुम्हारी भागवत करेंगे। इसलिए भगवान की तो भागवत लिखी गई और तुम्हारा तो पूरा पुराण लिख दिया जाएगा। भगवान ने जो कार्य किया उनकी कम अवस्था 7 साल की अवस्था में भगवान ने शिक्षा देने के लिए कार्य किया। लोग सही सही उस लीला को समझ नहीं पाते। सरजू जी नदी के स्वरूप में दिखाई देती है, लेकिन क्या वो नदी है? केवल नदी है? केवल नदी नहीं है। काक भुसुंडी जी कौवे के रूप में दिखाई देते, लेकिन क्या वे कौवे हैं? भगवान मनुष्य के रूप में संसार के जीवों को दिखाई देते, क्या वो मनुष्य है? वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और संसार को शिक्षा देने के लिए उनका अवतार होता है। लेकिन संसार का जीव कहता है कि कृष्ण की रास लीला है और हमारा कैरेक्टर ढीला है। एक गाना बना है ना, किसने बनाया? ऐसे ऐसे भगवान के ऊपर संसार का जीव आक्षेप लगाता है कि सरासर अन्यायोचित है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान की जितनी लीलाएं हैं जब तक गूढ़ता से नहीं जानोगे तब तक संसार का जीव उसी में भ्रमित हो जाता है। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला करके उन गोपियों को शिक्षा दी। अद्भुत लीला भगवान कर रहे हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को भागवत की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब उनकी धीरे धीरे अवस्था बड़ी होने लगी तो एक दिन की बात है, माता यशोदा जी घर में कुछ पकवान बना रही थी, कुछ मिष्ठान बना रही थी। कन्हैया दौड़े दौड़े और मैया से कहते, मैया क्या बना रही हो? मैया ने कहा, लाला हमको काम बहुत ज्यादा है, जाकर के अपने बाबा से पूछ लो, वो बता देंगे। बाबा के पास गए, बाबा आज घर में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, बहुत सारे मिष्ठान बन रहे हैं, क्या बात है, कुछ उत्सव होने वाला है क्या? नंद बाबा कहते, कन्हैया हर वर्ष हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं। कन्हैया कहते, क्यों? कहा इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि उनकी कृपा से, जब उनकी कृपा होती है तो वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तो अन्न उत्पन्न होता है पृथ्वी से, और उसी को खा करके हम लोग अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। भगवान कहने लगे, बाबा एक बात बतावें, हर बार तो आपने इंद्र की पूजा की, लेकिन हमारे कहने से अब की गोवर्धन महाराज की पूजा करिए, उनकी पूजा करिए। क्यों? क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यत। इंद्र का तो काम ही है बारिश करना, बादल का काम है बरसना, वो अपने कर्म में लिप्त हैं, स्वाभाविक कर्म उनका है, इसलिए बारिश अपने समय पे होगी। लेकिन हमारी गायें जिन गोवर्धन की तलहटी में जाकर के उनकी हरी हरी घासों को चरती हैं, उनके छांव में विश्राम करती हैं, उनकी गोदी में खेलती हैं, ऐसे गोवर्धन महाराज की कृपा से हमको दूध प्राप्त होता है, हमको दही प्राप्त होता है, हमको घी प्राप्त होता है, जिससे हम सब गोपी ग्वाल वालों की जीविका चल रही है। इसलिए बाबा अब की पूजा इंद्र की नहीं, अब की पूजा गोवर्धन महाराज की होनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा ठीक है, हम ये प्रस्ताव कमेटी में रखेंगे। कमेटी बैठाई गई, उस कमेटी में प्रस्ताव रखा गया कि अब की पूजा इंद्र की नहीं होगी, अब की पूजा गोवर्धन महाराज की होगी। कमेटी वालों ने पास कर दिया, ठीक है अब की पूजा गोवर्धन महाराज की होगी।
विद्योतमाना विदुद्भिः स्तनन्तः स्तनायतनुभिः तीव्र कर्म मरुद्गणैर्नूम्ना विवृसृजल शर्कराः। सब लोग घरों में बढ़िया दिव्य पकवान बना बना करके बैलगाड़ियों पर इकट्ठा करते हैं, बैलगाड़ियों पर लाद देते हैं और बैलगाड़ियों पर रखने के बाद में बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति के साथ में नंद बाबा बैठे, यशोदा मैया बैठी, भगवान श्री कृष्ण बैठे, गोपी ग्वाल बाल बैठे और गायों को बड़ा दिव्य सजाया गया है, बैलों को बड़ा दिव्य सजाया गया है, सींगों को सोने से सजा दिया गया है और खुरों को चांदी से और बढ़िया दिव्य वस्त्र पहनाया गया है। सारे बैलगाड़ियों पर सामग्रियों को लाद करके और गोवर्धन महाराज की ओर चलने के लिए सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए और सारी गोपियां भी चल रही हैं। ये गोपियां हमने पहले भी बताया कि कोई साधारण गोपी नहीं है, ये साक्षात ऋषि मुनि ही, दंडकारण्य वन के ऋषि मुनि ही हैं जो गोपी बन करके आए हुए हैं और भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए आए हैं। इसलिए भगवान गोपियों का वर्णन करते हैं, इसलिए भगवान गोपियों के प्रति, गोपियों के चिंतन में रहते हैं क्योंकि ये साक्षात ऋषि मुनि हैं। एक बार नारद जी द्वारिकापुरी आए। द्वारिकापुरी जब आए, भगवान द्वारिकाधीश बैठे हुए थे। द्वारिकाधीश बैठे हुए थे तो भगवान नारद जी पहुंचे और नारद कहते हैं, रुक्मिणी जी भी बैठी हुई हैं। उनके सम्मुख नारद जी ने कहा कि प्रभु आप हमेशा गोपियों की बड़ाई करते रहते हैं, गोपियों की चर्चा करते रहते हैं कि हमारी गोपियां ऐसी हैं, हमारी गोपियां वैसी हैं। हमेशा गोपियों की चर्चा मत किया करिए। भगवान कहते हैं, अरे नारद जी क्या कह रहे हो, आज इस तरीके से बातें क्यों कह रहे हो? हम बड़ाई करते हैं गोपियों की तो गोपियों ने ऐसा कुछ कर्म किया था, ऐसा कार्य किया था जिसकी वजह से हम उनकी बड़ाई करते हैं। हम उनके स्वभाव को, उनके गुणों को याद करते हैं। नारद जी कहते हैं, नहीं प्रभु, आपके प्रति इतनी सुलक्षणा पत्नी विराजमान है, लक्ष्मी जी हैं, रुक्मिणी जी हैं और रुक्मिणी जी सब गुण संपन्न है। ऐसी स्त्री आपके पास है, इनके सामने तो कम से कम गोपियों की बड़ाई न करें। क्यों रुक्मिणी जी, हम सही कह रहे हैं ना? रुक्मिणी ने कहा, हाँ प्रभु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इसका फैसला हो जाएगा कि प्रभु हमेशा गोपियों के विषय में क्यों कहा करते हैं, गोपियों की बड़ाई क्यों किया करते हैं, गोपियों की चर्चा क्यों किया करते हैं। तो भगवान ने कहा, नारद तुम आए और एक अवरोध लगा दिए हो। अब इसका निर्णय होना चाहिए कि हम गोपियों की बड़ाई क्यों करते हैं। भगवान कहते हैं, नारद ये बकवास बंद करो, हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद ने कहा, प्रभु ये दर्द शांत कैसे होगा? कहा, यदि कोई भक्त अपने चरणों की रज हमको दे दे तो हमारे सिर की जलन शांत हो जाएगी। तो नारद जी सोचने लगे, वैसे हम भी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के चरणों के, अगर हम ही अपना रज दे दे तो भगवान का सिर का दर्द शांत हो जाएगा। लेकिन नारद जी सोचने लगे, नहीं नहीं, एक बार भगवान की माया में फंसा तो बंदर बन गया और दोबारा अगर कोई लीला कर रहे होंगे और फंस जाऊंगा तो दोबारा न जाने किसी योनि में जाना पड़े, इसलिए नहीं, हम नहीं देंगे। और इनकी पत्नियों के पास गए, 16,100 पत्नियों के पास गए नारद जी और जाकर के कहते हैं, अरे देवियों, आपके पति साक्षात द्वारिकाधीश, उनके सिर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है और उन्होंने कहा है यदि कोई भक्त जो अतिशय प्रेम करता हो वो अपने चरणों की रज दे दे तो भगवान के मस्तक की जो दर्द है, पीड़ा है, वो शांत हो जाएगी। इसलिए आप उनकी पत्नी हैं, आपसे ज्यादा प्रेम कौन उनको करेगा, आपसे ज्यादा स्नेह कौन उनको करेगा, इसलिए आप अपने चरणों की रज दे दीजिए। देविया कहते, नारद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम उनकी अर्धांगिनी हैं, हम अपने चरणों की रज दे करके पाप के भागीदार थोड़ा ना बनेंगे। हम अपने चरणों की धूली उनको देंगे, हमारे प्राणनाथ हैं, हम नहीं दे सकते। नारद जी महात्माओं के पास गए,
संतों के पास गए, भक्तों के पास गए और जाकर के कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है, और उन्होंने कहा यदि कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो मस्तिष्क का दर्द शांत हो जाएगा। इसलिए आप सब उनके चरणों के भक्त हैं, दिन रात उनकी भक्ति करते रहते हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं। यदि आप अपने चरणों की रज अगर दे दें तो भगवान के मस्तिष्क की जो जलन है वो शांत हो जाएगी। भगवान के भक्तों ने कहा नारद जी इस समय तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं जनाई पड़ रहा है। अरे हम तो उनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर की यात्राएं कर रहे हैं कि भगवान के चरणों की रज हमको मिल जाए, हम प्राप्त कर लें। अरे हम नर्क में नहीं जाना चाहते कि हम अपने चरणों की रज भगवान को दें। ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी हार मान करके आए, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु कहीं कोई भक्त तमाम मिले लेकिन किसी कोई अपना रज चरणों की देने को तैयार नहीं हुआ। सब कह रहे हैं हम रज दे देंगे तो नरक में चले जाएंगे। अब आप ही बता दो कि वो भक्त कहां मिलेंगे जिनके चरणों की रज धारण करके आपके सिर की जलन दूर हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तर प्रदेश में एक जगह है वृंदावन, वहां चले जाओ। तो कहा हाँ हाँ वृंदावन, वहां गोपियां रहती हैं। भगवान कहते हैं फिर गोपियों का नाम ले लिए। इसी का तो झगड़ा चल रहा है यहाँ पर कि भगवान मैं हमेशा गोपियों का नाम क्यों लेता हूँ, अपने गोपी का नाम ले लिया। वहीं चले जाओ, वहीं भक्त मिलेंगे, वहीं चरणों की रज मिलेगी। नारद जी ने कहा हमें तो एक क्षण लगता है यहाँ से वहां जाने में। तुरंत नारद जी वृंदावन पहुंचे, गोपियों ने घेर लिया, गोपियों ने चारों तरफ से नारद को घेर लिया। नारद जी ने कहा गोपियों हम तुम्ही से मिलने आए हैं, तुम्हारे इष्ट हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, उनके मस्तिष्क में दर्द हो रहा है, उनके सिर में बहुत तेज से जलन हो रही है। उन्होंने कहा है यदि कोई भक्त अपने चरणों का रज हमको दे दे तो जलन शांत हो जाए, पीड़ा शांत हो जाए। गोपियों ने झट से कह दिया नारद जी तुरंत ले लीजिए, जितनी धूल चाहिए जितनी रज चाहिए कुंटल की कुंटल रज ले जाइए, यहाँ किसी कमी नहीं है। हजारों गोपियां थोड़ा थोड़ा लोगे तो बहुत हो जाएगा। नारद कहते क्या कह रही हो, समझ रही हो, बुद्धि विवेक से सोच विचार लो। नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाओगी भगवान को चरणों की रज दोगी तो। गोपियां कहती है कौन नई बात कह रहे हैं आप, न जाने जीव कितनी बार नरक में गया, न जाने कितनी बार मृत्यु लोक में आया, न जाने कितनी बार जन्मा, न जाने कितनी बार मरा। एक बार और सही, हजारों बार तो आ और जा चुके हैं, एक बार और आ जाएंगे। हमारे इष्ट हमारे प्रभु के सिर का जलन तो शांत हो जाएगा। एक बार नहीं हजारों बार नरक में जाना पड़े स्वीकार है, लेकिन भगवान के मस्तिष्क में जो दर्द हो रहा है वो शांत हो जाएगा। नारद हम नरक जाने से नहीं डरते। जो गोपियां कह रही हैं वास्तव में यही सत्य है। न जाने कितने बार हम मृत्यु लोक में आए, न जाने कितनी बार गए। सुखदेव जी यही परीक्षित को बता रहे हैं 5 दिनों से, आज 5वां दिन है। सुखदेव यही परीक्षित को समझाना चाहते हैं कि संसार का जो जीव है ये बार बार मृत्यु लोक में आता है, बार बार नरक में जाता है, लेकिन फिर भी अपनी मुक्ति का उपाय नहीं करता। एक बार सुखदेव जी महाराज शौच क्रिया करने के लिए वन में गए, साथ परीक्षित भी थे। तो परीक्षित साथ में थे तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित वो देख रहे हो क्या पड़ा हुआ है? कहा हाँ गुरुजी देख रहा हूं, मल पड़ा हुआ है। कहा उसमें छोटे छोटे कीड़े लगे हुए थे। और परीक्षित कुछ सुखदेव जी महाराज कुछ पुष्प लेकर के गए थे, फूल। उस फूल को कुछ दूरी पर रख दिया, कहा उन कीड़ों को लकड़ी से पकड़ करके इस पुष्प के पास ले आओ। परीक्षित सोचने लगे गुरुजी को क्या हो गया, इतनी गंदी चीज को कह रहे हैं कि उसके कीड़े निकाल करके ला करके पुष्प के पास रख दो। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, टाल भी नहीं सकते थे। किसी तरीके से वो कीड़े को लेकर के आए, फूल के पास रखे। पुनः वो टर्न अबाउट मुड़ करके पुनः उसी गंदगी के पास चला गया। फिर सुखदेव जी ने कहा परीक्षित पुनः एक बार प्रयास। फिर उसको उस गंदगी से उठा करके कीड़े को पुष्प के पास रख के फिर चला गया।
सुखदेव कहते परीक्षित यही स्थिति संसार के जीव की है, उसको उसी में आनंद आता है। वो बार बार नरक में जाता है, बार बार कष्ट भोगता है, बार बार दुखी होता है, लेकिन पुनः भगवान का भजन रूपी पुष्प में अगर उसको छोड़ भी दिया जाए, उसको मार्ग भी प्रशस्त किया जाए, टर्न अबाउट पुनः उन्हीं दुखों की ओर मुड़ जाता है। इसी कारण वो बार बार कष्ट प्राप्त कर रहा है। अगर कोई पूछे भैया उसमें क्या तुमको मिल रहा है, उसमें तो बड़ी बदबू है, उसमें तो बड़ी दुर्गंध है, तो कहेगा नहीं नहीं, तुम्हारे दिमाग में करकट भरा हुआ इसलिए तुमको गंध लग रहा है, वही हमको खुशबू लग रहा है। कीड़ा क्या कहेगा, हमको वो गुलाब की खुशबू दुर्गंध लग रही, हमको तो वो मल की खुशबू सुगंधित लग रही है। कोई नहीं कहेगा कि वो खुशबू ज्यादा अच्छी है, उसी को वो मान बैठा है कि यही सुख है, यही आनंद है। इसीलिए वो बार बार यहाँ आता है और बार बार यहाँ से जाता है। और ये आने जाने का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक भगवान का भजन करके, भगवान का स्मरण करके भगवान को अपना नहीं बना लोगे। एक भक्त तो बड़ा अच्छा भगवान को विनती करके बुलाता है कि प्रभु हम जन्म जन्म से आपको बुला रहे हैं, कोई न कोई रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़ो, कितने नाते तुम संग जोड़ो, कोई होगा। कितने नाते तुम संग जोड़ो, कितने नाते तुम संग जोड़ो, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, 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 दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। काशी की बिनती तुम्हारे आगे, काशी की बिनती तुम्हारे आगे, तरस दिखाना जरूर होगा, तरस दिखाना जरूर होगा। काशी की बिनती तुम्हारे आगे, काशी की बिनती तुम्हारे आगे, तरस दिखाना जरूर होगा, तरस दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊँ, नजरों से नजरें मिला न पाऊँ, मेरी नजर का कसूर होगा,
दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, तो दासी की विनती तुम्हारे आगे, दरस दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तो ये जीव जन्म जन्मांतर से आ रहा है, जा रहा है, भगवान से एकीकार नहीं हो पा रहा है, भगवान से वो संबंध नहीं स्थापित कर पा रहा है। इसलिए भगवान तो हर जगह मौजूद हैं, अंतःकरण में मौजूद हैं, लेकिन भगवान को जब देखोगे उस ज्ञान के नेत्र से, भक्ति के नेत्र से, तो भगवान इसी अंतःकरण में दिखाई देंगे। और नहीं तो कई जन्मों से बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई न कोई तो उस परमात्मा से रिश्ता है, कोई न कोई तो नाता है कि बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन स्मृति बनी हुई है कि सदगति इन्हीं चरणों में मिलेगी, शांति भगवान के ही चरणों में मिलेगी। कहीं न कहीं ये संबंध जुड़ा हुआ है। कोई न कोई भगवान से रिश्ता, उस रिश्ते को पहचानिए और भगवान से प्राप्त होने के लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए। इस कारण सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित गोवर्धन पूजन के लिए ग्वाल बाल बैलगाड़ी पर फल लाद करके तमाम तरीके के मिष्ठान की व्यवस्था करके, यहाँ भी भोग के लिए 56 प्रकार की व्यवस्था की गई है जो गोवर्धन महाराज को भोग लगेगा। तो इस प्रकार से सब लेकर के गोवर्धन महाराज की तलहटी में पहुंच गए, गोवर्धन महाराज के पास पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद में सब गोपी ग्वाल बाल बैलगाड़ी से नीचे आए, और नीचे आने के बाद में वो जो मिष्ठान, जो पकवान उस पर लादे से सब नीचे रख दिए। और नीचे रखने के बाद में परिक्रमा करने लगे गोवर्धन की, और विनती करने लगे। ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान देखते देखते एक रूप से तो वहां विद्यमान थे, और दूसरे रूप से गोवर्धन रूप धारण करके गोवर्धन महाराज के शिखर पर पहुंच गए, सबसे ऊपर पहुंच गए। और वहां पर कहते हैं, देखो मैं साक्षात गोवर्धनधारी भगवान आप सब लोगों के सम्मुख प्रकट हूं, आप सब लोगों के सम्मुख उपस्थित हूं। और सब भोग लगा करके भगवान को मिष्ठान, पकवान, नाना प्रकार की सामग्री, तमाम प्रकार की मिठाइयाँ, तमाम प्रकार के फल अर्पित कर रहे हैं। और भगवान साक्षात स्वरूप धारण करके उस संपूर्ण फल को, संपूर्ण पकवान को, संपूर्ण मिष्ठान को भगवान साक्षात प्रकट होकर के खा रहे हैं। गोपी ग्वाल बालों ने देखा, धन्य है, धन्य है, जय जयकार की ध्वनि करने लगे। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, सब तरफ जय जयकार होने लगा। और आइए गोवर्धन महाराज की पूजा करते हुए कथा को विश्राम की ओर अग्रसर करेंगे। और बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में गोवर्धन महाराज भोग प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे उनको भोग प्राप्त करने दीजिए। आइए हम उनकी विनती करते हैं, और उसके बाद में भगवान की दिव्य आरती और प्रसाद ग्रहण होगा। तब तक श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कुंडल सोह रहे तेरे कान कुंडल सोह रहे तेरे कान कुंडल सोह रहे तेरे कान कुंडल सोह रहे भगवती बनी विशाल विशाल तेरे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बेंदारोरी को मेरे माथे बेंदारोरी तेरे माथे बेंदारोरी को मेरे माथे बेंदारोरी और थोड़ी पे हीरा लाल तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज सातों से तो रूप तेरो प्रभु सातों से तो रूप तेरो सातों से तो रूप तेरो प्रभु सातों से तो रूप तेरो तुम भक्तों के हो सिरताज तेरे माथे मुकुट पान चढ़े तो फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार तेरे
महाराज तेरे बोले गोवर्धन भगवान की, वृंदावन लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सब लोग मिलकर ताली बजाते हुए भगवान के नामों का गुणगान करेंगे। सब लोग हाथ उठाइए प्यारे, बड़े श्रद्धा से जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम राम राजा राम राम राम, हरे राम राम श्यावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, गोवर्धन महाराज की, आज के आनंद की जय हो। कल भगवान का विवाह उत्सव है और बड़ी ही धूमधाम के साथ में झांकी के साथ में भगवान का दिव्य विवाह होगा। आप लोग इष्ट मित्रों के साथ में भगवान के विवाह को का अवलोकन करने के लिए, श्रवण करने के लिए, दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें। धन्यवाद। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्य भागवत भगवान के आरती का दर्शन करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामाल्ये नमः, हस्ते अक्षत पुष्पं, ओम श्री नारायण नमः, अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्र
चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। उतारो है गाना तेरी आरती। उतारो है गाना तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती।
महिमा गाए संत करे ध्यान, नर जोड़ गान करे छेड़े बिड़ादान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नर जोड़ गान करे छेड़े बिड़ादान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। उतारो है गाना तेरी आरती, उतारो है गाना तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवामि शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। लीलाभुजस्य मनतोमलाकं सीता समारोपितवासभागं, कालौ महासारकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। सभी लोग अपने दाहिने से घूम जाएंगे, अपने दाहिने से घूम जाएंगे सभी लोग। ओम जय तीर्थानि प्रचरन् ऋषिकास्तानि कंगृहाते खागुं शास्त्रियोजने धन्वानि तन्मसहि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आरती दर्शन इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ओम जलेन शीतले कर्णम हस्तो प्रक्षाल्य अथ आर्तिक्य ग्रहणम हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा पुष्पादेवैः वन्दनम्। ओम जग्ने न जन्मय जन्द देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकं महिमानः सचन्द्र यद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका वकुल चम्पक पाटलाजय पुण्याङ्गजातगर वीरुल
रसाल पुष्प बेला प्रवाल तुलसी दलमांजलि भी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो धवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनसा सुमन सुगंध सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो श्री भागवत भगवान करो कल्याण। ओम श्री प्राणसुत्तमाय नमः। ओम सर्वेश्वर देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। भगवान की जय। तेज से लगाएंगे, जोर से लगाएंगे, दोनों हाथों को उठा करके, ताकि यहाँ से आवाज आगे जाए, आगे गांव में सुनाई पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रावण रामचंद्र की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साहब बाबा की जय हो। ध्यानाथ की जय हो। जगजवान की जय हो। सा परिवार की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। क्षेत्रवासियों की जय हो। ग्रामवासियों की जय हो। नगरवासियों की जय हो। भक्ता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा भवेत्। ओम शांति शांति शांति।